हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारी सीटेट के लिए चल रही शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड हैं उनमें विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि की। ये दो विधियां ऐसी विधियां हैं जिनसे सीटेट में कई बार बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। मिनिमम किसी भी पार्ट में पेडागोजी के जितने भी पार्ट सीटेट में आते हैं, किसी भी पार्ट में इन विधियों से जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले विश्लेषण विधि की, यानी कि ये विश्लेषण विधि क्या होती है, इसके द्वारा किस प्रकार से बच्चे को बहुत अच्छे से कौन से टीचिंग मेथड यूज करके किस टाइप से बच्चे को बहुत अच्छे से चीजें समझाई जा सकती हैं। तो ये जो विश्लेषण विधि होती है, किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में पहले बांटा जाएगा और उसके बाद समस्या का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि जो ये विश्लेषण विधि होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैप्टर जब बच्चे को दिया जाता है तो सबसे पहले उस चैप्टर को के छोटे छोटे पार्ट कर लिए जाएंगे, यानी उसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लिया जाएगा। जैसे किसी भी चीज के क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, कोई भी अदर प्रॉब्लम दी गई है जिसका निष्कर्ष बच्चे को निकालना है, तो उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि जो चीजें हैं उसे छोटे छोटे खंडों में पहले विभाजित किया जाएगा और उसके बाद उस समस्या का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाएगा। छोटे छोटे पार्ट में जब चीजें डिवाइड कर ली जाती हैं तो बच्चे को चीजें सीखने में बहुत आसानी रहती है। किसी भी पार्ट के ब्रॉड पार्ट को सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको जब छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं तो वो चीजें बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है। इसी के साथ दूसरी विधि होती है संश्लेषण विधि। यानी ये संश्लेषण विधि होती है, ये विश्लेषण विधि के ठीक अपोजिट होती है। जो ये संश्लेषण विधि है, इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे पार्टों को जोड़ते हुए हल निकाला जाता है। जैसे कि विश्लेषण विधि में किसी भी पार्ट को डिवाइड किया जाता है, उसी प्रकार से संश्लेषण विधि में जो पार्ट होते हैं उनको जोड़ते हुए बच्चे को समझाया जाता है। उन पार्ट में जैसे कि ये खंडों में करके बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से संश्लेषण विधि में इन पार्टों को ज्वाइंट करके सिखाया जाएगा। यानी कि ये विश्लेषण विधि के ठीक अपोजिट होती है। इसे बच्चे को जो चीजें पार्ट में डिवाइड है उन्हें जोड़ते हुए, जैसे किसी पेड़ के बारे में बताना है तो बच्चे को पहले उसकी जो चीजें हमने जो पार्ट में डिवाइड कर रखी हैं कि ये पत्तियां हैं, यानी कि ये पत्ती है, ये शाखा है, तना है, इन सभी चीजों को जब एक जगह ज्वाइंट कर लिया जाएगा, एक चीज में जो पार्ट है उनको ज्वाइंट कर लिया जाएगा, उसके बाद बच्चे को सिखाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं संश्लेषण विधि।